सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत 80.10% रहा है, जिनमें लड़कियों का सफलता प्रतिशत 85.82% और लड़कों का 76.10% रहा। सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 3,653 स्कूलों से 3,46,799 छात्रों ने परीक्षा दी थी। बस्ती जनपद में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आते हैं बहुत सारे लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपको बताते चले, विकासखंड सलटुआ के ग्राम पंचायत बसडीलिया के ग्राम प्रधान इश्तियाक अहमद एक छोटे से लकड़ी के व्यापारी हैं और क्षेत्र में इनकी अच्छे कार्यों को लेकर अक्सर चर्चा बनी रहती है। इनके फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। जनपद बस्ती शहर में स्थित श्रीराम पब्लिक स्कूल में 97% मार्क्स लाकर अपने क्षेत्र में शहीद विद्यालय का नाम रोशन किया। देश की सबसे बड़ी बोर्ड सीबीएसई अक्सर अनुभवी बच्चों के लिए माना जाता है। मोहम्मद आजम खान पुत्र इश्तियाक अहमद ने विद्यालय टॉप कर अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ अपने उन दिनों के याद करके भावुक होते हुए कहा कि मेरे माँ बाप और गुरुजनों ने हर मुश्किल हालात में साथ दिया। आज गांव में आने के बाद जो प्यार चाहत स्वागत पाकर मन प्रफुल्लित हो गया। इसके पहले भी हाई स्कूल में भी 94% लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया था। भविष्य में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर देश की सेवा करूंगा। क्या नाम है? मोहम्मद आजम। कौन सा विद्यालय है? श्रीराम पब्लिक स्कूल। जैसा कि लोगों ने बताया कि आपने विद्यालय में और जनपद में काफ़ी अच्छा रैंक लाया है, टॉप किया है। विद्यालय में तीसरा स्थान है और जनपद में भी अच्छा स्थान है। आपने तैयारी किस तरीके से की और इसका श्रेय किसको जाता है, कुछ बताएंगे जिससे हम अपने दर्शकों को बता सकें? मेरी टीचर्स, मेरी फैमिली पूरी, जो मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली, जिसके लिए मुझे मतलब अपने स्टडीज़ में कोई भी बाधा नहीं आई, जिससे मैं ये कह सकूँ कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं मिला। मैंने अगर थोड़ा भी कुछ कहा अपने पिता से या फिर पूरी फैमिली से कोई स्टडी मटेरियल या फिर किसी मतलब रिलेटेड चीज़ के लिए, तो फिर उन्होंने मतलब तुरंत मुझे वो अलॉट कराया। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे क्या क्या किस पैटर्न से आपने किया? इंग्लिश मीडियम यहाँ मतलब घर के पास ही दसियां सिटी प्राइड स्कूल, वहाँ से 1st से 5th वहाँ, फिर 6th से 12th श्रीराम पब्लिक स्कूल बस्ती। हाई स्कूल में क्या कंडीशन रहा आपका? 93.5% हाई स्कूल में। सेकंड रैंक। इंटर में क्या पोजीशन है आपका? 97%। किस पैटर्न से हैं? सीबीएसई पैटर्न, और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है। जैसे आपने इतना मेहनत करके इतना मतलब अच्छा पोजीशन लाया, आपके भविष्य को देखते हुए मतलब आपकी क्या तैयारी, किस चीज़ को तैयारी आप करना चाह रहे हैं, मतलब भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। अभी मैंने हाल ही में सीयूईटी की परीक्षा दी है, उसमें अच्छे नंबर से मैं पास हो गया। कोई अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई नॉर्थ या साउथ कैंपस कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स के साथ मैं अपना सीए का कोर्स परस्यू करना चाहूँगा। आप लोग देखते हैं कि मतलब लोग आईएएस पीसीएस या इंजीनियरिंग में जाते हैं, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों चुना? ये मेरा ड्रीम था चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, और अभी जैसे आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज में अभी रश बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये सब एक ट्रेंड बन गया है कि लोग आईएएस पीसीएस नीट आईआईटी के लिए जा रहे हैं, बट सीए के लिए बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत कम, बट फिर भी उनके कंपैरिजन में सीए के लिए भी कम बचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो टफ़ नहीं है, वो है, इनसे भी ज़्यादा टफ है, बट अभी उतनी हाइप नहीं है इसके लिए। पारिवारिक स्थिति क्या आप में कितने लोग हैं परिवार में, क्या माता पिताजी क्या करते हैं? पिताजी व्यवसायी हैं और माता मेरी गृहिणी। और भाई बहन? भाई बहन मेरी 5 बहन हैं, 2 शादी हुई है और 3 अभी अपनी पढ़ाई परस्यू कर रही हैं, सिविल सर्विसेज और मेडिकल। जैसा कि आप बता रहे हैं आपने अच्छा रैंक, अच्छा पोजीशन हासिल किया, एक कैसे हासिल किया, मतलब सेल्फ स्टडी की बदौलत, कोचिंग की बदौलत, या माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से, मतलब किस तरीके से, कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स और अपनी फैमिली को ये श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास जगाया कि मैं ये कर सकता हूँ, और उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए कुछ रोका नहीं।
इसलिए मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर ये सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। 12th स्टूडेंट आप मतलब ऐसे 1-2 महीने में पढ़ के आप अच्छी रैंक नहीं हासिल कर सकते, आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे जैसे और एस्पिरेंट्स अभी CBSE बोर्ड या फिर UP बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बस उनके लिए मेरा यही है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टोटली पूरे टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि टीचर्स अपना काम नहीं करते, टीचर्स अपना काम एकदम 100% 110% देते हैं, और फैमिली भी अपना 110% देती है। बस आपको अपना देना है, फिर आप उससे बहुत अच्छा कर लेंगे। थैंक यू। इश्तियाक अहमद, क्या करते हैं आप? मैं लकड़ी का कारोबार करता हूँ और ग्राम पंचायत बजलिया का वर्तमान में प्रधान भी हूँ। जैसा कि लोगों ने बताया कि आपका बच्चा विद्यालय और जनपद में टॉप किया है, जी, आखिर कैसे टॉप किया, किस बदौलत टॉप किया? क्या लगता है आपके बच्चे की मेहनत रंग लाई या कुछ और? इसमें दोनों जो मुझसे बन पड़ा, जो भी बच्चों की डिमांड रही पढ़ाई एज ए भाई स्टडी में, इसके हर कोऑपरेट को पूरा किया गया। जो इसने कहा पढ़ाई में किया गया, लेकिन इससे ज़्यादा सपोर्ट इस बच्चे का और इनके गुरुजन का है कि बिना इस बच्चे को कभी हमको नहीं कहना पड़ा कि तुम शाम को पढ़ो, सुबह पढ़ो, मॉर्निंग पढ़ो। ये सेल्फ स्टडी में अपना इसको कब क्या करना है, कैसे करना है, ये अपना रूटीन बना के करते रहे। और यही नहीं, और 2 बच्चे और भी हैं हमारे, वो भी इसी तरह के और रैंक कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने किसी बच्चे को ये नहीं कहना पड़ा कि आपको पढ़ने जाना है या नहीं जाना है, या कब पढ़ना है, कितना पढ़ना, कैसे पढ़ना है। एक्चुअली आप अपने आप में ये सेल्फ स्टडी रहे कि हमको कब क्या करना है, और ये करते रहे। हमारा काम सिर्फ लगा था क्या आपको ज़रूरत है। इसके बाद हमने कभी नहीं कहा कि तुम पढ़े रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं कभी किए। और हर गार्जियन को होना चाहिए कि बच्चे को उसमें उसे छोड़े उसी विवेक पे, उसको डरा के ना पढ़ाए, उसको प्रेम से उसकी बेनिफिट बताए कि ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, हमारा भविष्य है, आज कर लो कल तुम सुरक्षित रहोगे। इसमें बच्चे को ज़्यादा असर पड़ता है। बड़े से बैठ के तुम पढ़ने जाओ, अब बैठ के पढ़ो, तब पढ़ो, ये करो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं, इनके ऊपर छोड़ दिया जाए। जो आपके बच्चे ने जो उपलब्धि हासिल की है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह इसमें हमारे हमको पूरे परिवार को, पूरे समाज, पूरे दयार को इस बारे में बहुत खुशी है। और मैं हर बच्चे के लिए चाहूँगा कि हर पेरेंट्स अपना एक कपड़ा कम पहने, बाइक के बजाय साइकिल से चलाएं, 4 व्हीलर के बजाय बाइक से, लेकिन बच्चे की स्टडी के उसमें वो कंप्रोमाइज़ ना करें। ये इनका मुस्तकबिल है, इनका भविष्य है और इनकी लाइट है। आगे आप अपने बच्चे के लिए क्या आप सपना रखते हैं कि अभी आज जो ये सब वो चॉइस करते हैं, इनके लिए हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। ये जो अपना लाइक करें, अब इनके बारे में हमको ये बता रहे हैं कि बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए हर रास्ता खुला, जो चॉइस करो। हम लोग, हम पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव इनके साथ में है। मतलब आपके कहने का मतलब जो आपके बच्चे का जो ड्रीम होगा उसमें आप फुल सपोर्ट करेंगे? जी 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 सर, जितना हो सकेगा 110% पूरा जो कहते हैं ना तन मन धन। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कितना हुई, कैसे क्या हुई? मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी, मैं 91 का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, 93 का। जैसे कि लोग अक्सर देखा जाता है समाज में कि लोग हाई फैकल्टी पाने के बावजूद भी बच्चे मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका बच्चा शुरुआत से मेहनत करता रहा और आज मुकाम हासिल किया। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, वही मैंने कहा ना कि हर आदमी किसी अपने बच्चे को मोटिवेट करे और उसको पढ़ाई से, उसकी बेनिफिट के बारे में, पढ़ाई से मोहब्बत के बारे में बताया जाए, ना कि उसको डरा के दबा के तुम पढ़ने जाओ, ये करो, वो करो। प्रेशर नहीं, जिसमें बच्चा लाइक कर रहा है और कौन सी फैकल्टी को पसंद कर रहा है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, जो उसे लाइक कर रहा है उसमें छोड़ दो उसको। आपने उर्दू तालीम ना दे के इंग्लिश से मतलब CBSE पैटर्न से करवाया, जी, जी। इसके पीछे वजह? उर्दू की तालीम दी जाती है, लेकिन देखिए आज के समाज में ज़िंदगी जीने के लिए हमको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना पड़ेगा। मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, अगर मेरे दाएं हाथ में कुरान है तो बाएं हाथ मुझे लैपटॉप भी चाहिए, तभी हम समाज में कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे, अन्यथा हम पिछड़ जाएंगे। और जिसकी शिक्षा पिछड़ जाती है वो समाज में बहुत पीछे चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? इम्तियाज़ अहमद। जैसा कि आपका भतीजा मतलब विद्यालय टॉप किया, जिले में अच्छा पोजीशन लाया, आप शुरुआत में उस बच्चे को कैसे देखते थे? ये बच्चा शुरू से ही अच्छी पढ़ाई करता था, इसको कभी पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ा और जितना मेहनत इसको करना था शुरू से ही पढ़ने में बहुत रुचि रखता था और आज उसका परिणाम है कि जो सामने है।
आपको क्या लगता है आपके न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत में इनसे भी ज़्यादा नंबर लोग लाए हैं अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, और गांव का प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते करीब करीब हर परिवार से जुड़ा हूं, और ये जुड़ा रहने की वजह से आज तक कहीं ऐसा 10 साल के कार्यकाल में कहीं नहीं इस तरीके का संदेश मिला कि कोई लड़का इतना नंबर लाया। आपका भतीजा चार्टेड अकाउंटेंट करना चाहते हैं, मतलब डिग्री हासिल करना चाहते हैं, मतलब चार्टेड अकाउंट के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये जो रास्ता चुने वो सही है? रास्ता, बच्चे हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आजकल के माँ बाप को बच्चा तो अपना है ही, लेकिन उसको बच्चा समझ करके नहीं, उसको अपना मित्र बना करके रखना चाहिए। बच्चे को ऐसा फील हो कि अब्बा हमारे या हमारे पिताजी, मतलब उसके ऊपर ऐसा प्रेशर ना हो कि एक जैसे बाप का एक मित्रता टाइप हो। अब वो बच्चा अपने हिसाब से जो भी लाइन चुनना चाहे, अपनी आज़ादी से वो लाइन चुने। मेरा काम ये है कि हम उसको उसकी आवश्यकता अनुसार जो भी उसका खर्च हो, जो भी उसका और चीज़ें हो, सामग्री हो, हम उसको उपलब्ध कराएं। हम ये दबाव नहीं बना सकते कि आप ये करो। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बच्चा अपने आप आज़ाद है, जो भी लाइन में चुनना चाहे वो चुन सकता है। जो आपके भतीजे ने रैंक हासिल किया, फर्स्ट डिवीजन लाया, इसमें आप क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं? कितनी आपको खुशियाँ हो रही है? जो ये रैंक लाया, इसके लिए हम सबसे पहले अपने ग्राम सभा वासियों को बधाई देना चाहते हैं कि सारे लोगों का दुआ आशीर्वाद इसके साथ रहा, हमारी पूरी फैमिली के साथ रहा। और दूसरे नंबर पे अपने बड़े भाई इश्तियाक अहमद साहब को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना, इनका शुक्रगुजार होते हैं कि इन्होंने आज तक घर में अपने ही बच्चे नहीं, जितने बच्चे हैं सारे बच्चों को तालीम देने की भरपूर कोशिश किया है। अब ये पढ़ने और ना पढ़ने के बाद जो बच्चा जैसा था, जो मेहनत किया, वो आज सामने है। इनमें मैं ये सारा श्रेय अपने बड़े भाई को देना चाहता हूँ, इसलिए कि इन्होंने सारे बच्चों पे मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों पे ही सिर्फ करते हैं, सारे बच्चों को एक समान, एक सरीके ये देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।